नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। स्टूडेंट, क्या होता है, कभी कभी वीडियो आने में लेट हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं साथियों। टाइम ना मिलने की वजह से कभी कभी समस्या हो जाती है कि वीडियो हम डेली नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 19 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है 11वां। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में एक ही आधार पर बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ यानी त्रिभुज ए का ए आर का मतलब एरिया ऑफ यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी बटे एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एओ बटे डीओ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस फिगर को बना लिया हूं साथियों। यहाँ पर जो है देखिए, एक ही आधार पे दो त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। एक त्रिभुज एबीसी और एक हमारा डीबीसी बन रहा है और आधार दोनों का एक ही है। अब हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है एओ बट इस एबीसी का क्षेत्रफल बटे डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटे डीओ। तो अब हमें क्या करना है, इस फिगर के अनुसार जो है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर फिगर में दिया है उसको लिख लिया, कुछ रचना किया तो रचना को भी लिख लिया हूँ। कहा गया है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो त्रिभुज हैं। यानी एक ही आधार बीसी पर ये दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, एक एबीसी और एक डीबीसी, और दो विकर्ण एडी बीसी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एडी और बीसी ये दोनों विकर्ण हैं, बिंदुओं पर काटते हैं तो प्रतिच्छेद करते हैं, लिख दिया गया। अब उसके बाद कुछ रचना की गई है। यहाँ पर रचना क्या की गई है, ओसी पर लंब एनडी डाला गया है और उसके बाद ओबी पर लंब एएम डाला गया है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने रचना में इसको लिख लिया है कि एएम लंब बीसी और डीएन लंब बीसी पर है। इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब उपपत्ति में हमें इसको जो है समरूप दिखाना होगा। जब हमारे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज एओएम तथा डीओएन में देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लिया हूँ साथियों। एओएम, ए देखिए यहाँ पर ए ओ और एम में, इस वाले त्रिभुज में एओएम इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। उसके बाद डीओएन, तो यानी डीओएन इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। अब इस त्रिभुज में हमारा देखिए क्या बराबर है, कोण एम कोण एन के बराबर है। यहाँ पर ये कोण हमारा इस कोण के बराबर है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद कोण एओएम बराबर होगा कोण डीओएन के। कोण देखिए कौन कौन सा साथी, एओएम यानी ए कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज के इस वाले त्रिभुज का ये कोण इस वाले त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें साथियों जब दो चीज बराबर हो गया तो त्रिभुज हमारा एओएम ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीएनओ के। इस त्रिभुज ये वाला त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये त्रिभुज समरूप हो गया। और किस कारण समरूप है, तो एंगल आपस में बराबर हैं कोण समरूपता से। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बटे डीओ। तो यानी अब हम इसको आसानी से सिद्ध कर लेते हैं क्योंकि हमने समरूप दिखा दिया है। तो जब समरूप दिखा दिया साथियों, तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर एएम बटे डी एन, यानी ये त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज डीबीसी में एएम बटे डी एन यहाँ पर देख सकते हैं। इस त्रिभुज एबीसी में एएम बटे डी एन, ये भी लंब है और ये भी लंब है। इस त्रिभुज का लंब ये है और इस त्रिभुज का लंब ए है। तो ये हमारा साथियों इसका अनुपात एएम का अनुपात और डी एन का अनुपात जो है ये भी लंब है, तो एओ और डीओ के अनुपात के बराबर होगा। एओ और डीओ इसके अनुपात के बराबर होगा।
तो यहाँ पर मैंने अनुपात के बराबर लिख लिया साथियों, AM बटे DN बराबर AO बटे DO। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल यहाँ पर मैं जो है लगा देता हूँ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा आधार गुणे लंब। या अब जो है क्षेत्रफलों का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आधार और लंब का मान ला करके रखते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC का आधार BC और ये M है। मैं आपको दिखा देता हूँ, त्रिभुज ABC का आधार BC और ये M है। BC देखिए आप देख सकते हैं, ये आधार है BC, ये आधार आपका BC है। और उसके बाद साथियों आपका देखिए AM जो है लंब है, इस वाले त्रिभुज का ये लंब है। तो मैंने BC बटे BC इंटू AM लंब, आधार गुणे लंब कर दिया, यानी BC आधार हो गया, AM लंब हो गया। उसके बाद त्रिभुज DBC का, इसका आधार BC ही रहेगा और लंब इसका जो है ये हो जाएगा, DN हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BC और DN कर दिया मैंने। अब BC से BC 1/2 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा AM बटे DN, और AM बटे DN ये हमारा AO DO के बराबर है। तो समीकरण 1 से मैं इस वाले मान की जगह पे इस वाले मान को ला करके रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस मान को AM बटे DN की जगह पे AO बटे DO रख दिया, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हमारा जो है सिद्ध होके आ जाता है, और यही हमें प्रूव करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। तो स्टूडेंट ये रहे प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि दो सर्वांग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं और जिनका नाम ABC और PQR कर देते हैं। अब हमें ये समरूप है तो हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, जो है तीनों भुजाओं को बराबर दिखाना है। यानी सर्वांगसम यानी उसके सभी अंग समान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज का पहला अंग हो गया तो इस त्रिभुज का ये भी पहला अंग हो जाएगा। इस त्रिभुज का ये दूसरा अंग हो गया तो इस त्रिभुज का ये दूसरा अंग हो जाएगा। ये तीसरा अंग है तो तीसरा अंग इसका ये हो जाएगा। इस प्रकार यानी इसके तीनों अंग बराबर होने चाहिए, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समरूप दिखा लेते हैं। तो साथियों आप जानते हैं कि जो त्रिभुज समरूप होता है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज के AB और इस त्रिभुज का PQ बराबर है इस त्रिभुज के BC और इस त्रिभुज के QR के अनुपात के। उसके बाद सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे, AC बटे PR हो जाएगा। त्रिभुज समरूप है तो सभी समानुपातिक भुजाएं बराबर होंगी। अब जब समानुपातिक भुजाएं बराबर होंगे तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैंने लिख लिया साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या किया देखिए, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर गुणे में मान लेते हैं 1 है तो ये इधर आएगा पूरा, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 बच गया, तो इधर मैंने इसको बटे में लाया तो यहाँ पर आपका 1 बच गया। अब उसके बाद 1 बच गया तो हम यहाँ पर क्या किए साथियों, यहाँ पर जो है देखिए आप सभी समानुपातिक भुजाएं बराबर हैं तो हम किसी भी एक समानुपातिक भुजा को इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, एक प्रमेय होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का वर्ग, संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। तो मैंने किसी एक भुजा के जो है बराबर का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो मैंने AB बटे PQ को बराबर कर लिया है इसके। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके वर्ग के बराबर 1 मान लिया हूँ तो इसके जगह पे मैंने 1 रख दिया। तो अब क्या करेंगे, AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसका तिरछा गुणा कर दें अगर हम बटा 1 करके अलग अलग करके बटा 1 करके तिरछा गुणा कर दें अलग अलग, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाए अगर तो AB हमारा PQ के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार हमारा BC बराबर QR हो जाएगा, यानी कि इसी प्रकार तीनों भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार AC बराबर PR हो जाएगा, AC बराबर PR भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब आपके तीनों भुजाएं आपस में देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई।
तो जब इसके सभी भुजाएं बराबर हो गए यानी सभी अंग समान हो गए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। और यहाँ पर जो है यस यस यानी यस यस समरूपता हमने दिखाया है। यस यस समरूपता के अनुसार इसके सभी अंग क्या हैं, समान हैं समरूपता से। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न का पूरा हल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 13। इस प्रश्न में कहा गया है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज BDE एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार एक चित्र बना लेना है। तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया है और जहाँ पर कह रहा है कि D बिंदु एक इस प्रकार से है कि जहाँ पर एक त्रिभुज बनता है VDE, तो VDE हमने एक त्रिभुज बना लिया, VDE इस प्रकार बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी ज्ञात करना है। यहाँ पर सिद्ध आपको नहीं करना है। तो चलिए क्षेत्रफलों का अनुपात अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र है, मैंने सूत्र लिख दिया है। पहले यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मैंने इसको लिख दिया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज है तो समरूप होंगे बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है जिसमें से मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का अनुपात लगा दिया। अब जब क्षेत्रफलों का अनुपात लगा दिए तो संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर भी लग जाएगा। तो संगत भुजा AB बटे BE इस त्रिभुज के संगत भुजा ये भुजा हमारा हो जाएगा इस वाले त्रिभुज BDE का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको AB बटे BE कर लिया। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग। अब देखिए एक मिनट थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज हमारा जो BDE बन रहा है, ये त्रिभुज हमारे इस तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से बन रहा है। यानी कि इसकी सभी भुजाएं इस त्रिभुज की जो है सभी भुजाएं इसके आधा होंगी। अगर इस त्रिभुज का मान ये है, भुजा ये मानते हैं, तो इस त्रिभुज की भुजा A/2 होगा, इस वाले भुजा का आधा होगा। क्यों? क्योंकि इसके ये मध्य बिंदु से बन रहा है। तो यानी इन त्रिभुजों की भुजा की लंबाई जो है हमारी इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई के आधा होगा। तो यहाँ पर मैंने A/2 मान लिया। अब A/2 मान लिया तो मैंने यहाँ पर इसका मान और इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। तो A/2 और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद 2 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A/A और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको मैं तोड़ करके लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर बटे A स्क्वायर और यहाँ से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 4/1 यहाँ पर मिलेगा। 4/1 यहाँ पर 1 लिखा गया है। अब अनुपात देखें तो अनुपात को बटा को मैं लिख सकता हूँ 4:1। तो यही हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या जो है 13 का हल समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न संख्या 14 पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 14। इस प्रश्न में कहा गया है समबाहु त्रिभुज ABC की AD एक ऊंचाई है। यदि AD को आधार लेकर एक समबाहु त्रिभुज ADE की बनाई गई है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात बराबर 3/4। साथियों इस प्रश्न का हल तो काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन मैंने कोशिश करके इस प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट में हल कर लिया है। देखिए एक बार यहाँ पर आप लोग समझेंगे। यहाँ पर पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इसको मान लिया गया है A। तो यहाँ पर माना त्रिभुज ABC की भुजा A है, तो ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब हमने जब त्रिभुज की भुजा को मान लिया और इस प्रश्न में कहा गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लागू कर दिया। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का वर्ग बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफलों का अनुपात लगा करके क्षेत्रफल का सूत्र रख दिया है। जैसा कि आप लोग को पता है साथियों कि समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला, तो इस क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया √3
बटे 4 गुणे AD, यानी भुजा स्क्वायर की जगह पे AD का स्क्वायर, यानी हमने एक भुजा मान लिया है AD, एक भुजा मान लिया है और उस भुजा का मान रख लिया AD, तो मैंने AD रख दिया। उसके बाद साथियों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज ABC, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका सूत्र भी लगा देते हैं, √3/4 गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर, और हमने भुजा क्या मान रखा, A मान रखा है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भुजा A मान रखा है, तो यहाँ पर मैं A रख देता हूँ, तो भुजा स्क्वायर की जगह पे A स्क्वायर कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर हमने A भुजा तो मान रखा है ये, लेकिन AD जो है हमारा जो त्रिभुज का लंब है, इसका मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज में ये कोण तो हमारा 90 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने 60 अंश इसलिए मान लिया है कि देखिए अगर त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 60-60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 90 और 120 यानी 180 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक कोण 60 अंश, ये 90 है 60, तो ये हमारा 30 अंश हो जाएगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो एक 60 एक 90 एक 30, तो यानी कुल 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इस त्रिभुज में साइन थीटा लगा दिया है, और साइन 60 अंश मान करके लंब बटे आधार सूत्र लगा करके हमने AD का मान निकाला है। तो साइन 60 अंश का मान √3/2, और लंब हमारा AD है, तो AD बटे और आधार हमारा A हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने A मान लिया, तो इस प्रकार मान रख दिया, और मान रखने के बाद मैं इसका तिरछा गुणा कर देता हूँ, तो AD बराबर ये हमारा जो है इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये √3/2 आ जाएगा। अब AD का ये जो मान है हमें यहाँ पर जो है लाकर रख देना है, तो यहाँ पर AD की जगह पे मैंने ये √3/2 का होल स्क्वायर बटे भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर इसको जब मैं फैक्टर करूँगा, तो फैक्टर करने के बाद हमको मिलेगा ये स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे में A स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा जो साथियों, ये 3 बचा और यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर 3/4 बच गया। अगर अब इसी का अनुपात निकाले तो अनुपात बराबर 3:4 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आपको सभी को यहाँ से प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 15। इस प्रश्न में कहा गया सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब हमें क्या करना है साथियों, इस प्रश्न के अनुसार जो है हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। देखिए यहाँ कहा गया साथियों कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक वर्ग बना लिया, एक वर्ग ABCD बना लिया, और यहाँ पर किसी एक भुजा पर यानी एक भुजा पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है इस प्रकार से। और उसके बाद कहा गया है बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक आधार पर, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी उसी वर्ग के जो है उसी वर्ग के जो है एक भुजा पर ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन जाता है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल आधा होता है। तो अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर पहले जो है प्रश्न में थोड़ा माना करके लिख लेते हैं कि माना एक ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, तो मैंने ABCD एक वर्ग मान लिया, और जिसकी प्रत्येक भुजा AA हमने मान लिया। यहाँ पर ये आयत आप लोग मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर थोड़ा जो है आकृति में बड़ा बन गया है, इसको वर्ग ही मान के चलिएगा, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको आप आयत मान के मत समझिएगा, इसको वर्ग मान के चलिएगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो मैंने A मान लिया चारों भुजाएं। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, तो दोनों त्रिभुज समबाहु है तो दोनों सर्वांगसम होंगे, तो त्रिभुज एक त्रिभुज हमारा ABP बनेगा, तो ABP एक त्रिभुज हमारा ABP बना, और दूसरा त्रिभुज DQB बना, हमारा DQBA बना। अब दोनों समबाहु हैं तो सर्वांगसम होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज DQB के। दोनों समबाहु त्रिभुज है तो साथियों समरूप होंगे, तो मैंने यहाँ पर समरूप दिखा दिया। अब जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा।
तो मैंने त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी क्यू बी का क्षेत्रफल, इस बड़े वाले त्रिभुज डी क्यू बी का क्षेत्रफल अनुपात कर लिया। अब अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इसके स्क्वायर के बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का हमने संगत भुजा ए बी मान लिया और इस त्रिभुज का संगत भुजा हमने बी डी मान लिया। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात ये क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद वर्ग है तो वर्ग भी कर लिया है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी क्यू बी। अब यहाँ पर ए बी पी की भुजा हमारा देखिए, ए बी पी की भुजा ए है और उसके बाद डी क्यू बी की भुजा हमारा जो है a√3 है। क्योंकि साथियों जो है समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा, इस प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र एक भुजा। तो यहाँ पर a√2 कर लिया मैंने, तो यहाँ पर a√2 लिख दिया है मैंने। आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर और इसको फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 1/2 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो है डी क्यू बी क्षेत्रफल त्रिभुज डी क्यू बी ये हमारा बटे में है और इधर चला जाएगा तो ये गुणे में आ जाएगा। तो 1/2 और क्षेत्रफल त्रिभुज डी क्यू बी ये हमारा ये इधर गुणे में आ गया। अब देखिए इसका मतलब ये 2 से पूरे में भाग हो गया, इसके गुणे में 1/2 है तो यानी 2 बटे में है, इसके पूरे में बटे में है। तो यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा है ये हमारा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इस आधार पे हमने लिख दिया, अतः एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल त्रिभुज का आधा होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है प्रश्न के अनुसार लिख दिया है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 16 पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 16। इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं और ABC त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमारा ABC है जिसके मध्य बिंदु DEF हैं, DEF ये मध्य बिंदु है साथियों। तो मैंने मध्य बिंदु यहाँ पर दर्शा लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें इसे समरूप सिद्ध करना होगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, DF समांतर BC दिखा देते हैं। यानी ये भुजा DF समांतर है हमारे इस भुजा BC के, इस त्रिभुज ABC में DF समांतर है BC के, तो मैंने BC लिख दिया। और उसके बाद DF समांतर है BF, यानी DF समांतर है साथियों BF कहाँ पर है आप देख सकते हैं, BF एक मिनट। तो यहाँ पर मैंने DF समांतर ये BE है तो BE कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इसे समीकरण 1 कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरी बात EF समांतर AB हो जाएगा। EF आपका क्या है, EF ये है आपका, EF समांतर है हमारा साथियों AB के। AB भुजा हमारा कहाँ, ये इस भुजा के। तो ये भुजा समांतर है इस भुजा के, तो मैंने इसको भी दिखा दिया। उसके बाद EF समांतर है BD के, यानी EF जो समांतर है साथियों BD भुजा के भी समांतर है, यानी ए भुजा समांतर है इस भुजा के। तो मैंने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं चतुर्भुज जो हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है BEFD, ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है साथियों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चतुर्भुज BEFD समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर जो है सभी पैरेलल हैं एक दूसरे के जो है समांतर हैं, तो यहाँ पर ये चतुर्भुज समांतर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से मैंने इसको सिद्ध कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कोण बराबर दिखाते हैं। तो हमारा जो है कोण ABC, यानी ABC ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा कोण DEF के। अब इस त्रिभुज में DEF कहाँ बन रहा है,
DEF के, ये कोण हमारा इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने समीकरण इसको 3 मान लिया है। उसके बाद दूसरा कोण बराबर दिखाते हैं, कोण ACB। ACB कहाँ पर बना? ACB, ये अलग कोण हमारा बराबर है साथियों कोण EDF के। ई देखिए कहाँ पर है, EDF के, ये कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। ये कोण हमारा बराबर है इस वाले कोण के, क्योंकि एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं तो चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसको समीकरण 4 मान लिया। उसके बाद कोण BAC, अब यहाँ पर BAC कहाँ पर बन रहा है? BAC, ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा साथियों कोण DEF के। DEF के ये भी बराबर हो जाएगा, ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि ये भी चतुर्भुज के कोण बन रहे हैं तो ये चतुर्भुज के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बराबर लिख दिया और इसको मैं समीकरण 4 मान लिया हूँ। अब देखिए तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 3 4 2 3 4 5 से हमारा त्रिभुज ABC जो है, देखिए ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। और जब ये समरूप हो गया तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद संगत भुजा DE, यहाँ पर हमारा ये DE हो जाएगा। और उसके बाद DE बटे AC, इस त्रिभुज का संगत भुजा ये हो जाएगा, इस त्रिभुज के संगत भुजा है छोटे वाले त्रिभुज के इस भुजा के संगत भुजा हमारा बड़े वाले त्रिभुज AC के है। तो मैंने यहाँ पर DE बटे AC रख दिया, DE बटे AC, और वर्ग होता है तो मैंने देखिए DE बटे AC और इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं DE भुजा जो हमारा साथियों, देखिए DE यहाँ पर देख सकते हैं, ये DE भुजा जो है हमारा AC भुजा का आधा है, देख सकते हैं आप सभी लोग। ये हमारा जो है, देखिए ये भुजा हमारा इस वाले त्रिभुज की भुजा का आधा है, इस वाले पूरी भुजा का आधा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु से बना रहा, ये त्रिभुज हमारा मध्य बिंदु से बन रहा है, तो यानी इसका मतलब ये भुजा हमारा इस वाले त्रिभुज की भुजा के आधा होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको 1/2 AC करके लिख दिया है। DE भुजा को मैंने AC का आधा करके लिख दिया है। तो D की जगह पर मैंने 1/2 और AC कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में बट्टे में साथियों AC का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/2 का स्क्वायर, केवल 1/2 बचा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर जो है 1/4 आ जाएगा। अब हमारा इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ये हो जाएगा अनुपात बराबर साथियों 1/4, तो 1/4 यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या 16 का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल, देख सकते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 17। इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। साथियों इस प्रश्न को जो है बहुत सावधानी पूर्वक हल करेंगे और ध्यान भी रखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। तो सबसे पहले मैंने दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF को बना लिया और इनकी माध्यिकाएं AP और DQ हैं। इस प्रकार से मैंने इसको भी माध्यिकाओं को भी डिनोट कर दिया। अब दोनों त्रिभुज कहा गया समरूप हैं, तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप कर दिया त्रिभुज DEF के। त्रिभुज इसमें कहा गया है समरूप है, तो मैंने समरूप यहाँ पर दिखा लिया। अब त्रिभुज जब समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैंने संगत भुजाओं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कर लिया। उसके बाद संगत भुजा हमने AB और इसका संगत भुजा DE मान लिया, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब साथियों यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो समरूप है तो इसके सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर लिया, यानी AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF के, यानी BC यहाँ पर देख सकते हैं
BC बटे EF। सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज समरूप है। उसके बाद AB बटे DE, यानी AB बटे DE बराबर हो जाएगा BC। अब देखिए आप सोचिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, BC यहाँ पर अगर हम BC में 2 से भाग कर दें और EF में 2 से भाग कर दें, भाग करेंगे तो दोनों में करेंगे, तो मैंने BC में 2 से भाग कर दिया, EF में 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो AB बटे DE बराबर हो जाएगा BC बटे EF। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर साथियों 1 मिनट, अगर हम भाग ना करें तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप भाग ना कीजिए तब भी AB बटे DE बराबर हमारा BC बटे EF ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने भाग कर लिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपका उतना ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर AB बटे DE बराबर BC बटे EF। अब यहाँ पर साथियों ये भुजा हमारी बराबर हो गई, AB बटे DE बराबर, अब देखिए BC सब, जब यहाँ पर इस भुजा के बराबर ये भुजा है, तो हमारी सभी भुजाएं आपस में AB बटे DE के बराबर होंगी। तो AB बटे DB के बराबर मैंने दूसरी भुजा BP बटे EQ को भी कर लिया है, यानी BP बटे, देखिए BP बटे EQ, इस भुजा को भी मैंने कर लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों, BP भुजा हमारा जो है BC का आधा था, BP हमारा BC का आधा है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 2 से भाग किया था। उसके बाद यहाँ पर EF का आधा हमारा जो है EQ है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 से भाग किया था। तो यहाँ पर भाग करने पर BC बटे EF जो आया, मैं इसकी जगह पे इसका आधा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें कह सकता हूँ कोण B बराबर कोण B हो जाएगा। इस त्रिभुज का साथियों कोण B है साथियों, यहाँ पर कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण B कोण E, देखिए कोण B बराबर होगा कोण E के, इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने एक कोण भी बराबर दिखा दिया। अब जब हमारी और 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए, तो यानी त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, तो मैंने समरूप सिद्ध कर दिया, और उसके साथ साथ सभी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर देखिए साथियों, AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा AP के स्क्वायर के और DQ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक तरफ का स्क्वायर करेंगे तो दूसरे तरफ का भी स्क्वायर होगा। अब साथियों यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ये आपस में बराबर हो जाएगा किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर। संगत भुजा है तो उसके अनुपात के किसी एक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्यिका को हमें लेना था, तो मैंने मध्यिका को ले लिया है AB बटे DQ। देखिए AP बटे DQ ये मध्यिका है त्रिभुज का, AP बटे DQ ये हमारा मध्यिका है, तो मैंने मध्यिका का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात हमारी मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या साथियों 18 पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 18। इस प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि AD अनुपाते DB बराबर है 3:2। यदि भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि DE समांतर AC है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC जिसमें D हमारा एक बिंदु है, D एक बिंदु E है, जिसमें जो है AD और DB यानी AD और DB इसका अनुपात जो है 3:2 दिया गया है। तो मैंने 3:2 अभी बाद में लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख भी लिया है AD अनुपाते DB बराबर 3:2। उसके बाद साथियों BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है। अब यहाँ पर BC भुजा जो है, देखिए ये BC भुजा के एक बिंदु E इस प्रकार है कि DE समांतर AC के हो जाता है, यानी DE समांतर, ये भुजा समांतर हो जाती है इस भुजा AC के, बड़े वाले त्रिभुज के। तो मैंने समांतर भी बना दिया। तो यहाँ पर हमारे 2 त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज BDE वाला एक त्रिभुज बन जाता है। अब ये त्रिभुज को साथियों क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें समरूप दिखाना होगा।
तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC में साथियों DEB में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEB में हमें तीन चीज़ें बराबर दिखाना होगा। तो तीन चीज़ें बराबर क्या होंगी? पहला चीज़ कोण B हमारा बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC के लिए भी उतना है, त्रिभुज DEB के लिए भी उतना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साथियों उभयनिष्ठ हो जाता है, उभयनिष्ठ कोण है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद DE समांतर AC के हो जाता है, तो DE समांतर इस AC भुजा के है, तो इसको समांतर कर देता हूँ। उसके बाद कोण DEB यानी ए कोण बराबर हो जाएगा साथियों बड़े वाले त्रिभुज ABC के, ACB के। और ये आपस में क्यों बराबर होगा? ए कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? एकांतर कोण है, तो मैंने एकांतर भी लिख दिया। अब साथियों हम दो कोण बराबर दिखा लेंगे, तो भुजा भी दिखा सकते हैं, AB बटे DB, AB बटे BD या DB, क्योंकि ये त्रिभुज का संगत भुजा है हमारे इस त्रिभुज का। उसके बाद AC बटे DE, AC बटे DE, इस भुजा के संगत भुजा ये है। उसके बाद BC बटे BE, तो सभी संगत भुजाएं भी आपस में अनुपात में बराबर हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो मैंने उस आधार पे इसको लिख लिया। अब हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल लगा दिया। और उसके बाद संगत भुजा AB और DB मान लेते हैं, AB और DB को मान लिया, तो AB और यहाँ पर DB को मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर AB का मान हम पता कर लेते हैं। तो AB का मान किस प्रकार पता करते हैं? देखिए AD अनुपात DB बराबर 3:2 है, तो AD बटे DB बराबर 3/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, AB भुजा जो है हमारा, देखिए अगर हमें AB को निकालना है, इस भुजा AB का मान पता करना है, तो हम क्या कर देते हैं, AD और DB को जोड़ देते हैं, यानी AD और DB यानी BD को अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर देख सकते हैं AB बराबर AD और DB, यानी अगर हमें AB निकालना है तो AD और BD इन दोनों को जोड़ देना होगा। तो मैंने जोड़ दिया। तो उसके बाद क्या किया, AB बराबर AD का मान, देखिए यहाँ पर AD का मान हम क्या कर देते हैं, देखिए अगर DB को मैं इधर भेज दूंगा तो ये इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा साथियों, AD बराबर ये हमारा निकल कर आएगा, DB इधर गुणे में चला जाएगा, इधर बटे में है, तो यह हो जाएगा 3/2 और उसके बाद में साथियों DB हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इस AD का मान जो है 3/2 DB मैं यहाँ पर ला करके रख दिया हूँ AD की जगह पे। तो मैं इसको जब हल करता हूँ 3/2 और DB, ये DB है साथियों, प्लस DB, तो इसको मैं LCM लेकर बटाई करके हल करता हूँ, तो 3DB प्लस 2DB भाग दे करके हल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5DB हो जाएगा बटे 2। तो यहाँ पर AB का मान मैंने ला करके AB बराबर जो हमारा मान निकला 5DB बटे 2, तो मैंने यहाँ पर 5/2 और DB आया था, तो DB मैंने यहाँ पर ला करके रख दिया, बटे में DB था, DB से DB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 और इसका स्क्वायर है तो 5×5 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 25/4 आ गया, अगर अनुपात में देखें तो 25:4 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट प्रश्न संख्या 19 पे। तो साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 19। वैसे आपकी प्रश्नावली में ये प्रश्न संख्या 19 नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप जिसकी बुक में पुराने जो स्टूडेंट पुराना किताब लिए होंगे उनकी किताब में ये 19 संख्या प्रश्न दिया गया होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका हल जो है डायरेक्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न का हल आपकी पुस्तिका में है नहीं, तो मैं इसलिए डायरेक्ट अगर हल करना चाहते हैं तो आप लोग खुद ही स्क्रीनशॉट लेकर इसको हल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसलिए क्यों नहीं समझाता हूँ इसको, क्योंकि ये प्रश्नावली में आपके नहीं है, तो इसलिए केवल अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल इस प्रकार होगा, इसलिए मैं हल आपको केवल दिखा देता हूँ। तो आज की प्रश्नावली में, आज की इस वीडियो में
मैं आपको प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 19 तक के हल बताया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।